नमस्ते। आज बात करेंगे रिलेशनशिप से रिलेटेड एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसके बारे में जानते तो सब लोग हैं पर बात नहीं करते हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। मुझे रिसेंटली पता चला कि मेरी एक कजिन के हस्बैंड का किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ऑनेस्टली सुन के ज्यादा शौक नहीं लगा क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने कॉमन हो गए हैं। पर मैन क्यों चीटिंग करते हैं, हस्बैंड क्यों चीटिंग करते हैं, आज हम अपना डिस्कशन इस टॉपिक पे डिटेल में करेंगे। देखो, चीटिंग का तो इशू है पर उससे भी बड़ा या बॉदर करने वाला इशू ये है कि ज्यादातर मैन चीटिंग करते हैं और चीटिंग का ब्लेम लेने की जगह चीटिंग का ब्लेम अपनी वाइफ पे डाल देते हैं। ऐसे पॉइंट आउट करते हैं कि जैसे वाइफ ने ही उन्हें मजबूर कर दिया था चीटिंग के लिए। वाइफ की कमियों को, वीकनेस को, उसके बिहेवियर को दिखा के, उसके बिहेवियर को पिन पॉइंट करके, उसकी गलतियां दिखा के ना अपनी चीटिंग को जस्टिफाई करते हैं। पर हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार चीटिंग का जो इश्यू होता है, रीजन होता है, उसका रीजन, उसका सोर्स हस्बैंड खुद होते हैं। पता है, कई मैरिड मैन जो हस्बैंड चीटिंग करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को लेके बड़े इनसिक्योर होते हैं, बड़े लो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंट नहीं होता है, इसलिए उन्हें बार बार अटेंशन चाहिए होता है। उनकी ये जो कांस्टेंट नीड, जो अटेंशन की नीड होती है ना, वो अपनी वाइफ से पूरी करने की कोशिश करते हैं। और अगर वाइफ उनकी इस कांस्टेंट अटेंशन की नीड को फुलफिल नहीं कर पाए तो वो अटेंशन की नीड किसी और से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, जो कि इनसिक्योरिटी का साइन होता है। क्योंकि एक सिक्योर मैन ना कभी भी अगर उसे कोई इश्यू होगा, चाहे खुद से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वाइफ से बात करेगा। वो अपने रिलेशनशिप को फिक्स करने की कोशिश करेगा, ना कि रिलेशनशिप पे गिव अप कर देगा। वो अपनी वीकनेस को छुपाने की जगह या फिर अपनी गलती का ब्लेम वाइफ पे डालने की जगह वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करेगा। अपनी कमियों, अपनी नीड के बारे में ना वाइफ से बात करेगा, ताकि बातों से, कम्युनिकेशन से उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला जा सके। वो कभी भी, एक सिक्योर मैन ना कभी भी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा नहीं। वो अपनी प्रॉब्लम को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं बनाएगा। वो कभी भी अपनी किसी वीकनेस की वजह से ना जो वाइफ के साथ में बॉन्ड है उसे वीक नहीं होने देगा, बल्कि कम्युनिकेट करके उन दोनों का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। एक सिक्योर मैन, एक मैच्योर मैन ना अपनी इनसिक्योरिटी या फिर अपने अटेंशन की नीड का फुलफिल नहीं होने का पनिशमेंट अपनी वाइफ को कभी नहीं देगा। कई हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन होता है। हम सभी जानते हैं कि शादी में, रिलेशनशिप में ट्रस्ट और लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? और हम सब इस बात से भी अग्री करेंगे कि ट्रस्ट और लॉयल्टी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? पर कई मैरिड मैन को ऐसा नहीं लगता है। कई मैरिड मैन को ऐसा लगता है कि जैसे ट्रस्ट और लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशन सिर्फ हस्बैंड को ही हो सकती है, वाइफ को ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। कई मैरिड मैन, कई हस्बैंड्स की अपनी वाइफ से तो एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी वाइफ हमेशा ट्रस्टवर्दी रहे, हमेशा लॉयल रहे और उनके हस्बैंड के अलावा किसी और मैन के बारे में सोचे तक भी नहीं। कई हस्बैंड्स को तो ये तक लगता है कि वो तो रिलेशनशिप को लेके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं, तो वाइफ को तो कभी कोई नीड होनी ही नहीं चाहिए किसी और के बारे में सोचने की भी। पर वही बात जब हस्बैंड्स की आती है, मेन की आती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हस्बैंड्स को ऐसा लगता है कि उनके पास में जेन्युइन रीजन होता है अफेयर करने का, चीटिंग करने का। कई हस्बैंड्स की ऐसी थिंकिंग होती है कि अल्टीमेटली हस्बैंड भी है तो एक मर्द ही, और मर्द से ऐसी छोटी मोटी गलतियां ना हो जाती है पर वाइफ से कभी नहीं होनी चाहिए। कई एक्सट्रीम केसेस में तो जो रीजन होता है ना वो बड़ा शॉकिंग होता है। कई एक्सट्रीम केसेस में हस्बैंड चीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग वाइफ को हर्ट करना चाहते हैं, उसे इंटेंशनली हर्ट करके ये फील करवाना चाहते हैं कि जैसे वाइफ अनवर्दी है, अनलवेबल है। वो वाइफ का ईगो तोड़ना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को एक मैसेज देना चाहते हैं कि उसका डोमिनेशन नहीं चलेगा, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसे उस तरीके से रहना पड़ेगा जैसे हस्बैंड उसे रख रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हस्बैंड के पास में दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई मैरिड मैन अपनी वाइफ पे कंट्रोल करने के लिए, उस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, उस पर डोमिनेट करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, ताकि वाइफ के अंदर, वाइफ के दिमाग में ये बात क्लियर रहे
कि अगर वो हस्बैंड के हिसाब से नहीं चलेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पता है, इन रीजंस के अलावा ना कई बार बड़े कॉमन रीजंस होते हैं जो हम आए दिन सुनते हैं, जैसे कि वाइफ के साथ में इमोशनल कनेक्शन फील नहीं करना, वाइफ के साथ में प्यार खत्म हो जाना, वाइफ के साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, वाइफ के साथ में रूटीन में झगड़े इतने बढ़ जाना कि उस रिलेशनशिप में कुछ भी पॉजिटिव ना बचे, सिर्फ झगड़े ही बचे, जिसकी वजह से स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि वो रिलेशनशिप ना एक बर्डन लगने लग जाए। इन सब इश्यूज की वजह से ना रिलेशनशिप डेफिनेटली बिगड़ता है। पर जब रिलेशनशिप बिगड़ने लगता है ना, तो हस्बैंड और वाइफ के अप्रोच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मोस्टली जो वाइफ्स होती है ना, वो अपने बिगड़ते रिलेशनशिप को संभालने की, बचाने की, सुधारने की कोशिश करती है। पर कई हस्बैंड्स का अप्रोच ना ऐसा नहीं होता है। जब रिलेशनशिप बिगड़ने लगता है ना, तो वो इसे परमानेंट मान लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं मानने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। कई हस्बैंड्स अपने रिलेशनशिप, अपने बिगड़ते रिलेशनशिप को सही करने की जगह है ना, उसे अवॉइड करने लग जाते हैं। रिलेशनशिप में जब भी कोई ऐसा चैलेंज आता है ना, तो वाइफ मोस्टली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। वाइफ का अप्रोच इस तरीके का ही होता है कि रिलेशनशिप में अप एंड डाउन होते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे जाएंगे, पर रिलेशनशिप में इतनी मेच्योरिटी, इतना फाउंडेशन रिलेशनशिप का स्ट्रांग रहना चाहिए वो हस्बैंड और वाइफ मिलके ओवरकम कर सके। पर कई हस्बैंड्स का अप्रोच ऐसा नहीं होता है। वो लोग एक टाइम के बाद में आके ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे गिव अप कर देते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने की जगह है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पल्ला झाड़ लेते हैं। कई मैरिड मैन अपनी मैरिड लाइफ के टफ फेज में ना स्ट्रांग रहने की जगह, मेच्योरली उससे डील करने की जगह वीक हो जाते हैं और ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि जो प्रॉब्लम चल रहा है वो परमानेंट नहीं है, बल्कि जस्ट एक टेम्पररी फेज है जो निकल जाएगा। रिलेशनशिप में ना हर दिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है कि हर दिन आपको खुशी ही फील हो, हर दिन कोई आपके हिसाब से ही चले और आपका रिलेशनशिप हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड के लिए परफेक्ट हो। इश्यूज तो होंगे, वाइफ कंप्लेन करेगी, वाइफ इमोशनल होगी, इसीलिए हस्बैंड और वाइफ डिफरेंट होते हैं। पर कई मैरिड मैन को, कई हस्बैंड्स को ना अपनी वाइफ का कंप्लेन करना, ओवर इमोशनल तरीके से रिएक्ट करना, ये इतना ज्यादा उनको बॉदर करता है ना कि उसकी वजह से वो लोग खुद को वाइफ से डिस्टेंस कर लेते हैं और अपनी खुशियां कहीं और ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वाइफ का ओवर इमोशनल होना, बार बार कंप्लेन करना उन्हें नेगेटिव बना रहा है, इसलिए वो कहीं और पॉजिटिविटी ढूंढने लग जाते हैं। अपनी वाइफ की बातें सुनने की जगह, समझने की जगह उसकी बातें ना सुनना कम कर देते हैं, कहीं और ध्यान ज्यादा देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ट्रैक पे आने की जगह और बिगड़ जाता है और ऑलमोस्ट इरिपेरेबल हो जाता है। और क्या आपको पता है कि कई बार एक बड़ा ही बकवास रीजन भी होता है हस्बैंड्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का, जो बड़ा सरप्राइजिंग भी है और उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। कई हस्बैंड्स को ऐसा लगता है कि जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं ना, तो उसकी वजह से उनकी जो मैरिड लाइफ है, उनका जो अपनी वाइफ के साथ में इक्वेशन है ना, वो भी अच्छा होने लग जाता है। जो उनकी वाइफ से बार बार झगड़े चल रहे थे, जो बार बार डिस्कशंस चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, वो भी ना कम हो जाते हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से। कई हस्बैंड्स को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ना उनकी लाइफ में एक फ्रेश एनर्जी फील होती है, एक पॉजिटिविटी फील होती है, जिसकी वजह से उनका वाइफ के लिए टॉलरेंस बढ़ जाता है और उनका वाइफ के साथ में इक्वेशन भी बेटर हो जाता है, क्योंकि गिल्ट में वो अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ करने लग जाते हैं जो उन्होंने पहले करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वाइफ भी खुश रहने लगती है, तो उनके झगड़े और कम हो जाते हैं। और जब गिल्ट में हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत कुछ करने लग जाते हैं ना, तो उसकी वजह से वाइफ भी उनसे खुश रहती है और उन्हें स्पेस, फ्रीडम अच्छे से देती है, जिसकी वजह से हस्बैंड को अपनी इच्छा से चलने का, अपनी इच्छा से जो करना है वो करने का मौका मिल जाता है। और फिर उन्हें वाइफ की कंप्लेन भी नहीं सुननी होती है और उसका ओवर इमोशनल जो बिहेवियर होता है वो भी नहीं झेलना पड़ता है। इसलिए कई हस्बैंड्स को, कई मैरिड मैन को ऐसा लगता है कि जैसे उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्चुअली में
उनकी मैरिड लाइफ के लिए ना अच्छा ही होता है। देखो रीजन जो भी हो, पर चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब का ना कोई जस्टिफिकेशन होता ही नहीं है। हमें रीजन पता चले या ना पता चले, वो गलत ही है और कोई फर्क नहीं पड़ता है रीजन पता चल जाने से। क्योंकि चीटिंग से तो बेटर यही है कि वाइफ को ग्रेसफुली छोड़ दो और फिर जहां खुशी मिल रही है, जैसे खुशी मिल रही है, जिसके साथ खुशी मिल रही है, उसके साथ में खुशी से रहो। हस्बैंड को कोई राइट नहीं होता है अपनी वाइफ को ऐसे हर्ट करने का, ऐसे उसे इमोशनली डैमेज करने का। और ये बात मैं सारी वाइफ से भी कहना चाहूंगी कि सीता ने भी जब अग्नि परीक्षा दी थी ना, तो वो राम के लिए दी थी, रावण के लिए नहीं दी थी। क्योंकि राम जी ने उन्हें वचन दिया था कि होती होगी कई रानियां राजाओं की, पर राम हमेशा सिर्फ और सिर्फ सीता के रहेंगे। इसलिए हस्बैंड की चीटिंग को ना अपनी गलती मत मानो। ये ढूंढने मत लगो कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से हस्बैंड को चीटिंग करनी पड़ी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना पड़ा। क्योंकि आपका जो ये एटीट्यूड रहता है, आपका जो ये गिल्ट रहता है ना, ये हस्बैंड को और हिम्मत देता है और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे उन्होंने चीटिंग करके सही किया। इसलिए वो एक चीटिंग के बाद भी नहीं रुकते हैं। वो आपकी एक गलती बता के पहला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और फिर दूसरी गलती बता के दूसरा अफेयर करते हैं। ये बेसिकली उनका कैरेक्टर, उनका नेचर बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने हस्बैंड की चीटिंग को, अपने हस्बैंड की गलती का ना ब्लेम खुद पे मत डालो, खुद पे मत लो। अपनी गलती मानना समझदारी होती है, पर दूसरों की गलती मानना ना बेवकूफी होती है, स्पेशली ऐसी गलती। ये बात समझो कि अगर आपका हस्बैंड मैच्योर होता, लॉयल होता, ट्रस्टवर्दी होता, तो वो चीटिंग नहीं करता, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करता, बल्कि वो आपसे कम्युनिकेट करता, आप लोगों का रिलेशनशिप सही करने की कोशिश करता। जो हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, चीटिंग करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाना चाहते हैं, वो भागते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है उनकी खुशी। उनकी खुशी ही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उनकी खुशी में वो आपकी खुशी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वो आपकी केयर नहीं करते हैं, वो ये तक नहीं सोचते हैं कि उनके चीटिंग करने से आप पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपकी लाइफ कैसे खराब हो सकती है, आप इमोशनली परमानेंटली डैमेज हो सकते हो। ये मेल ईगो होता है। हस्बैंड का चीटिंग करना गलती है, और उस चीटिंग का ब्लेम खुद पे लेना आपकी, आपके हस्बैंड से भी ज्यादा बड़ी गलती है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।